हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी और बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारे एमएससी जूलॉजी का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। उसी लेक्चर सीरीज़ में आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बॉडी सीलोम क्या होती है, और सबसे पहले हमने पढ़ा था सिमेट्री क्या होती है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस किस लेवल का होता है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मेटामेरिज्म, it is a Greek term. Meta means after और मेयर means part, मतलब कि आफ्टर पार्ट। मेटामेरिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है। मेटामेरिज्म इज एन आर्किटेक्चरल बॉडी प्लान in which similar body segments and organ system are serially repeated one after another। ठीक है, बेसिकली मेटामेरिज्म क्या होता है, एक इस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर एक ही जैसे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स एक सीरियल में रिपीट होते हैं। जैसे आप कैटरपिलर को देखिए, या फिर आप किसी भी एनेलिडा की जो है ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखिए, चाहे आप कैटरपिलर को देखिए, चाहे आप नेरिस को देखिए। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ये एक समझ लीजिए यूनिट के जैसे होता है। जो ऑर्गन्स इस वाले सेगमेंट में है वही ऑर्गन नेक्स्ट सेगमेंट में होंगे, वही नेक्स्ट सेगमेंट में होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेगमेंट का जो है रिपीटिशन होता है बार बार। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि हर एक सेगमेंट में हाथ है, हर एक सेगमेंट में हाथ है, ऐसे तो नहीं है, अष्टभुजी तो नहीं है हम लोग। तो इसी तरीके से एनिलिड्स जो होते हैं या जो मेटामेरिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिमिलर बॉडी पार्ट्स का ही रेपिटेशन होता है। और जिनमें मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है उनमें हर सेगमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, द सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामेर्स और सोमाइड्स। जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं सिमिलर, उनको हम क्या कहेंगे, मेटामेर्स कहेंगे या फिर सोमाइड्स कहेंगे। मेटामेरिज्म इज द फेनोमेना ऑफ हैविंग अ लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट्स fundamentally similar in structure, though not all such structures are entirely alike in any single life form because some of them perform special functions। जैसे कि किसी सेगमेंट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, द एनिमल्स विच एग्जिबिट सच फीचर्स आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। जिन एनिमल्स में मेटामेरिज्म पाया जाता है उन्हें कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। Structurally, each metamere or somite is constructed on the basis of some fundamental plan and usually possesses a part of almost all the body system। मतलब एक जो सेगमेंट है इनका जो एक मेटामेयर है उसके अंदर वो सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे जो बेसिक बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन पाया जाएगा, एक्सक्रीशन के लिए पाया जाएगा, फीडिंग के लिए पाया जाएगा। ठीक है, फीडिंग या डाइजेशन कह सकते हैं आप। जो बेसिक लाइफ की प्रोसेसेस हैं उसके लिए ऑर्गन्स जो है वो हर सेगमेंट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी ऑफ एनिलिड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स लॉन्गिट्यूडिनली। ऑल द सेगमेंट्स लुक अलाइक, एक जैसे दिखते हैं, उन्हीं को हम मेटामेयर कहते हैं और इसी को मेटामेरिज्म कहा जाता है। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इन सारे सेगमेंट में क्या होता है, सारे सिस्टम जो होते हैं वो रिपीटेडली अरेंज्ड होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होती है एनिलिड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके की होती है। इसीलिए जो एनेलिडा की सेगमेंटेशन है या फिर जो एनेलिडा का मेटामेरिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म, क्योंकि इसमें बोथ ऑन द इंटरनल साइड एंड ऑन द एक्सटर्नल साइड मेटामेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स which contain all body organs, but the alimentary canal is a long and straight tube extending through all the segment। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है वो इस तरह से लंबी पाइप के जैसे पूरे सारे सेगमेंट को क्रॉस करता है और हर सेगमेंट जो है बाकी ऑर्गन अपना अलग अलग हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा सेगमेंट है ऑर्गेनिज्म का सारा। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल देखिए सारे में एक ही जैसे पास हो रहा है और इन सारे ऑर्गन्स में क्या पाया जा रहा है, इन सारे सेगमेंट्स में
कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं जो कि सिमिलर हैं और इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब इसके पास जितना सेगमेंट है उतना इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उतने ही डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं, उतने ही इसके पास जो है एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ठीक है। न्यू सेगमेंट्स आर प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द एनल सेगमेंट इन द एनल रीजन। तो जो नए सेगमेंट कहाँ बनते हैं? एनल सेगमेंट में बनते हैं, और जो सबसे ओल्ड वाले होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सिफेलिक रीजन में। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोपोडा में कैसा सेगमेंटेशन पाया जाता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए हमें लगेगा कि जो है सेगमेंटेशन है, जबकि अंदर किसी भी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं होगा। और कॉर्डेटा में क्या पाया जाता है? इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, जो कि बाहर से देखने पर आपको नहीं सेगमेंटेड लगेंगे, लेकिन अंदर से वो सेगमेंटल बॉडी रहेगी। ठीक है, इसलिए ऑर्थोपोडा में या कॉर्डेटा में हम ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कह सकते, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन कह सकते हैं। जबकि एनेलिडा एक ऐसी जो है फाइलम है हमारी कि उसमें बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब मेटामेरिज्म की अकरेंस देख लेते हैं। सबसे पहली बार जो है मेटामेरिज्म रिपोर्ट किया गया था एनलिड्स में। अब हर सेगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें अपेंडेज है, मतलब कि लेग्स हैं, जिसको आप लेग्स और हैंड्स कह सकते हैं। अपेंडेजेस हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, और एक सीलोमिक सैक है, पेयर ऑफ सीलोमिक सैक है, जो कि सब हर सेगमेंट में रिपीट होता है। ठीक है, किनोरहाइंक्स में, ऑर्थोपोड्स में और कॉर्डेट्स में भी देखा जाता है सेगमेंटेशन। और ये भी कहा गया है कि सेस्टोडा जो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ का जो ग्रुप है वो भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, लेकिन मेटामेरिज्म इन एनिमल का जो है डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि उसमें भी देखिए हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड और मैच्योर प्रोग्लॉटिड देखते हैं ना, उसमें तो उसको भी सेगमेंटेशन का हिस्सा कहा जा रहा है, लेकिन वो एक तरह का सीरो सेगमेंटेशन है। अब मेटामेरिज्म का फीचर क्या क्या है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो मेटामेरिज्म इज ऑलवेज confined to the intermediate trunk segments except the anterior head and the posterior pygidium और टेल्सन। मतलब कि इस जो मेटामेरिज्म होगा वो हमेशा बीच की जो बॉडी होती है वहाँ पर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का एक हेड होगा और एक टेल होगी, और सेगमेंटेशन उसके बीच में अकर करेगा। ठीक है, फिर है ईच मेटामेर रिप्रेजेंट अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। सारे जो मेटामेर्स होते हैं या सारे सेगमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, और सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल फंक्शनल यूनिट, मतलब एक सेगमेंट अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उन सारे सेगमेंट को मिलाते हैं जब आप, तभी वो एक ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करते हैं। और सारे सेगमेंट्स बॉडी के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट लेफ्ट जा रहा है एक सेगमेंट राइट जा रहा है, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मेटामेरिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है। फ्लूइड फिल्ड सीलोमिक कंपार्टमेंट प्रोवाइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स फॉर बोरोइंग। अक्सर आप ये देखेंगे जो सेगमेंटल ऑर्गन्स है या एनलिडा है ये बोरो वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब ये ज़मीन में जो है बोरो करते हैं और वहीं पे रहते हैं, बिल एक तरह से खोद कर ज़मीन में रहते हैं। डिफरेंशियल टर्गर प्रेशर caused by the flow of coelomic fluid from one part of the body to another can cause precise movement। तो जो इनके सीलोम में जो फ्लूइड होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका एक अर्थवॉर्म है, ठीक है, और ये हमारी जो है ग्राउंड है। अब इसको यहाँ पर बोरो करना है, बोरो करके इसको अंदर जाना है। तो अगर ये अपनी बॉडी के सारे सीलोमिक फ्लूइड को आगे की तरफ इकट्ठा करेगा तो इसको आगे जाने में इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर भारी आएगा ना, भारी हो जाएगा। तो इसी तरीके से सीलोमिक फ्लूइड को मूव करके और टर्गर प्रेशर को एडजस्ट करके जो है हमारा ऑर्गेनिज्म ईजिली मूव कर पाता है। किसकी वजह से? सेगमेंटेशन की वजह से, कंपार्टमेंट में जो सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है उसकी वजह से। मेटामेरिज्म ऑफर्स डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस अगर कभी भी आपसे कोई मेटामेरिज्म का पूछे तो आप सिंपली बोलेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर, क्योंकि अलग अलग पार्ट को जब काम दे दिया गया तो वही काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी भी बढ़ती है। डिफरेंट सेगमेंट कैन बी स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ हाई ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेटामेयर्स हेल्प नॉट ओनली इन बोरोइंग
बट इन ऑल टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, पहला तो लोकोमोशन में मदद करता है और दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर करवाता है। हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड फीडिंग फूड पार्टिकल्स, repetition of parts or organs in the metameres are useful. If the organs in one segment fail, the organ in other segment will be functional. जैसे मैंने बोला, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें एक ही हार्ट है, अगर वो हार्ट फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन एक अर्थवॉर्म को देखिए, मान लीजिए उसमें जितने सेगमेंट है उतने हार्ट्स हैं, तो एक सेगमेंट का हार्ट खराब हो गया तो भी पूरा अर्थवॉर्म नहीं मरेगा, ठीक है। इसलिए डिपेंडेंसी एक सिंगुलर ऑर्गन पे कम हो जाती है। The loss of segments containing reproductive cells does not result in the animal death in metameric organism. मतलब जो सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर वो भी सेगमेंट किसी प्रकार से चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो मरेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है। मेटामेरिज्म हेल्प्स इन स्विमिंग, बरो फॉर्मेशन, मूवमेंट एंड बेंडिंग ऑफ एनेलिडा, ठीक है। बेंड करने के लिए काम आता है, फॉर्मेशन करने के लिए काम आता है बरो का, और स्विमिंग करने के लिए काम आता है। बेसिकली लोकोमोशन के लिए काम आ रहा है और डिपेंडेंसी जो है एक सिंगुलर ऑर्गन पे वो कम कर रहा है मेटामेरिज्म। अगर आपके पास एक बड़ा हार्ट होने के बजाय 100 छोटे 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 हार्ट होते तो आपका एक हार्ट अगर टूट भी जाता तो बाकी सारे हार्ट पंप करते, ठीक है। या फिर आपके पास अगर एक बड़ी सी किडनी होने के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी किडनीज होती, एक किडनी फेल भी हो जाती तो बाकी किडनीज आपका काम करते। तो इसी तरीके से अर्थवॉर्म में चीज़ें वर्क करती हैं, या मेटामेरिक सेगमेंटेशन में वो चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, अब हमने इंपॉर्टेंस समझ ली। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। सबसे पहले जेन्युइन मेटामेरिज्म या फिर ट्रू मेटामेरिज्म। तो ट्रू मेटामेरिज्म में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो सेगमेंटेशन है बॉडी का, वो सेगमेंटेशन ऑफ मीसोडर्म से स्टार्ट होता है। हम इसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, इसके बेस पे हम बता रहे हैं कि मीसोडर्म के सेगमेंटेशन से स्टार्ट हुआ है बॉडी का डेवलपमेंट सेगमेंटेशन का या नहीं। न्यू segments are developed at the posterior and in front of the pygidium, pygidium मतलब टेल, and the older segment occurs at the anterior and just behind the head। तो यहाँ पे पॉइंट है कि सेगमेंटेशन मीसोडर्म का जब होगा, अगर उसी से सेगमेंटेशन हो रही है बॉडी की, तो ये ट्रू मेटामेरिज्म है। किस में पाया जाता है, एनालिड्स में पाया जाता है, ऑर्थोपोड में पाया जाता है और कॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ एनालिडा consist of a number of segment and the number remains constant in a particular species except in certain cases of asexual reproduction। जैसे इनके कहने का क्या मतलब है, नेरिस में हमें पता है कि कितने सेगमेंट पाए जा रहे हैं, हेरेडिनेरिया में 33 पाए जा रहे हैं तो 33 ही पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से फिक्स है कि कितना सेगमेंट पाया जाएगा स्पीशीज़ में। The segmental structures are interdependent and integrated so that the individuality of the body is preserved। अगर मान लीजिए इनके सेगमेंट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी ना हो, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट पर डिपेंड ना हो, तो क्या होगा, हर सेगमेंट अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसलिए इन्हें डिपेंड होना भी ज़रूरी है। एकता में शक्ति है, लेकिन आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए एकत्रित होने का, ठीक है। तो वो रीज़न होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, तभी सारे सेगमेंट एक साथ काम करेंगे। वरना अगर अब वो लोग अलग अलग भी जो है इंडिपेंडेंटली रह सकते, तो वो लोग एक साथ रहेंगे ही क्यों। द सेगमेंट जॉइंटली वर्क विथ ऑल अदर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये है हमारा नेरिस, एनेलिडा का एक स्पीशीज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बॉडी सेगमेंटेड है। ये फीमेल है और मेल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं होमोनोमस मेटामेरिज्म। होमोनोमस मेटामेरिज्म में क्या हो रहा है, सेगमेंट्स जो हैं वो एनिमल के सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है ये। अब किसी एग्जिस्टिंग एनिमल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द हेड विच इज़ कॉल्ड सिफलाइजेशन। अब सारे एनिमल्स में होता है कि जो आगे के सेगमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो हेड फॉर्म करते हैं, सिफलाइजेशन बनाते हैं। लेकिन इस तरह होमोनोमस में क्या था कि पूरा का पूरा जो है वो आइडेंटिकल था। ईच मेटामेर कंटेन सेगमेंटल ब्लड वेसल, नर्व्स, नेफ्रीडिया एंड सीलोमोडक्ट्स। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज फाउंड इन पॉलीचीट्स। पॉलीचीट्स में पाया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ हेड इज सजेस्टेड इन पॉलीचीट्स बाय एंटीरियरली प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स एंड देयर एसोसिएशन विद द पैरापोडियल सिराई। तो जो हेड है वो पैरापोडियल सिराई के रेफरेंस में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। ये क्या है,
द बॉडी सेगमेंट ऑफ ऑर्थोपोड्स एंड कॉर्डेट्स आर डिसिमिलर, मतलब कि इसमें सेगमेंटेशन तो होती है लेकिन हर सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट बॉडी रीजन्स हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन ऑर्गन सिस्टम. दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड हेट्रोनॉमस मेटाबॉलिज्म. हेट्रो वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपको डिसिमिलैरिटी अपने आप से समझ लेनी चाहिए. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेगमेंटेशन तो है, देखिए रेपिटेशन है, लेकिन ये यहाँ पर छोटा सेगमेंट है, फिर ये अचानक से इतना बड़ा सेगमेंट हो जाता है, यहाँ पे इतना बड़ा सेगमेंट हो जाता है, तो ये इसीलिए हेट्रो है क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो है डिफर कर रही है. अब देखते हैं एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म. ऑर्थोपोडा में पाया जाता है एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म, और इंटरनली जो है वो सेगमेंट्स नहीं होते हैं, पार्टीशंस नहीं होते इंटरनली. और इंटरनल मेटाबॉलिज्म किस में पाया जाता है, ये कॉर्डेट्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में, और इन द एम्ब्रियोज में. एम्ब्रियो में जैसे आप देखते हैं कि सेगमेंटेशन होता है, और मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम तक ही कन्फाइंड है ये. ठीक है. कंप्लीट मेटाबॉलिज्म क्या पाया जाता है, जब सेगमेंटेशन विजिबल हो, हर ऑर्गन में विजिबल हो, तब उसको कंप्लीट मेटाबॉलिज्म कहेंगे. द मेटाबॉलिज्म इज रिफर टू एज कंप्लीट मेटाबॉलिज्म व्हेन द सेगमेंटेशन इज विजिबल इन ऑल ऑर्गन. और ये एनलेट्स में पाया जाता है. लार्वल एंड एम्ब्रायनिक स्टेजेस ऑफ ऑर्थोपोड में और अदर वर्टिब्रेट एग्जिबिट कंप्लीट मेटाबॉलिज्म विथ यूनिफॉर्म मेटामेयर्स, बट दीज मेटामेयर्स बिकम अनक्लियर एज द एडल्ट स्पेशलाइजेशन प्रोग्रेसेस. ये कह रहे हैं कि लार्वल स्टेज में या एम्ब्रायनिक स्टेजेस में जो है हमारे ऑर्थोपोड्स में और कॉर्डेट में इसी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म पाया जाता है. जैसे कि आप जाइगोट को ही देख लीजिए, तो ये देखिए इंटरनली बराबर बराबर बटा हुआ है, हर सेगमेंट में वही चीज़ है जो एक सेगमेंट में है. ठीक है. तो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है. अब इनकम्प्लीट क्या होता है, व्हेन द सेगमेंटेशन इज नॉट सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स, द मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड इनकम्प्लीट. इट इज सीन इन ऑर्थोपोडा and chordata. Metabolism in arthropoda and other higher animal is incomplete because of division of labor. तो स्टार्टिंग में ऑर्थोपोडा में भी कॉर्डेट में क्या होता है, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट बॉडी फॉर्म होती है, फीचर्स आते हैं, स्पेशलाइजेशन आती है, वैसे वैसे ही हमारा जो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सीडो मेटाबॉलिज्म और स्ट्रोबिलाइजेशन. अब सीडो मेटाबॉलिज्म या स्ट्रोबिलाइजेशन होता है टेप वॉर्म्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है, जहाँ पे सेगमेंटेशन बॉडी की डेवलप होती है सेगमेंटेशन ऑफ द एक्टोडर्म से. क्योंकि यहाँ पे मीसोडर्म का सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको जो है सीडो मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेगमेंट और प्रोग्लॉटिड्स which vary in different individual of the same species. New segments are added to the body throughout life. The proglottids differ in the degree of development. The segments are functionally independent. There is no cooperation between the segments. The new segments are formed at the anterior and just behind the scolex. ठीक है. यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रू सेगमेंटेशन से उल्टी हैं. ये बोल रहे हैं कि जो नए सेगमेंट्स हैं वो एंटीरियर एंड पे बनते हैं, जबकि हमारे ट्रू में पोस्टीरियर एंड पे बनते हैं. ये बता रहे हैं कि एक्टोडर्म का सेगमेंटेशन होगा, जबकि ट्रू में क्या होगा, मीसोडर्म का सेगमेंटेशन होगा. ये बता रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी सेगमेंट के बीच में, जबकि ट्रू मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और डिपेंडेंसी दोनों होती है सेगमेंट के बीच में. ठीक है. तो ये हमारा सीडो मेटाबॉलिज्म भी हो गया. तो ये थी हमारी मेटाबॉलिज्म की क्लास. अगर आपको और भी कुछ मेटाबॉलिज्म में जानना है जो आपके सिलेबस में है, या क्वेश्चंस में कभी आपने देखा जो आपको कहीं पे नहीं मिला, अच्छे से नोट्स नहीं मिले, या फिर आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ भी. और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.